जय श्री खाटू श्याम, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, यूं ही नहीं कहते। खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। इसके पीछे पौराणिक कथा भी है। राजस्थान के सीकर जिले में भव्य मंदिर है। यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और कहते हैं यहाँ दर्शन करने से बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाने से मुरादें पूरी करते हैं और रंक को भी राजा बनाने में देर नहीं करते। बाबा खाटू का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। ये पांडुपुत्र भीम के पौत्र हैं। ऐसी कथा आती है कि खाटू श्याम में अपार शक्ति क्षमता से प्रभावित होकर भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का आशीर्वाद दिया था। खाटू श्याम लाक्षागृह की घटना से प्राण बचाकर बन बन भटकते पांडवों की मुलाकात जब हिडिंबा नाम की राक्षसी से होता है तो यहाँ भीम को अपने पति रूप में वो प्राप्त करना चाहती हैं। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरीक अपने पिता से ही शक्तिशाली और मायावी थे। बर्बरीक माता दुर्गा के उपासक थे। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण मिले थे जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इसकी वजह से बर्बरीक अजेय हो गए। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र में आ रहे थे। श्री कृष्ण जानते थे अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। तो बर्बरीक को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण एक गरीब दुखी ब्राह्मण का रूप बनाकर बर्बरीक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र में क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बरीक ने बताया कि वह एक दानी और योद्धा हैं, अपने एक ही बाण से महाभारत के युद्ध का निर्णय कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उसने एक बाण चलाया जिससे पीपल के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर ही ठहर गया। श्री कृष्ण बर्बरीक की क्षमता से हैरान थे, किसी तरह से युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बर्बरीक ने कहा। जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक जान गए कि ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है और खुशी खुशी शीश दान देना स्वीकार कर लिया। रात भर भजन पूजन करके फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बरीक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान दे दिया। शीश दान से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरीक के कटे हुए शीश को युद्ध को देखने के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया था। युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने के पश्चात पांडव विजय का श्रेय देने लेने हेतु विवाद कर रहे थे। किसी ने कहा मेरे वजह से युद्ध जीता गया, मेरी वजह से। तब श्री कृष्ण ने कहा इसका निर्णय बर्बरीक का शीश कर सकता है। बर्बरीक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन ही चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक के उस कटे सिर का वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होगे। जो तुम्हारा स्मरण करेगा, पूजा करेगा, दर्शन करेगा तो वो धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करेगा। और इस तरह से खाटू श्याम की महिमा है। और आज कलयुग में जो उनका दर्शन करता है, उनके नाम का कीर्तन करता है, उनका नाम लेता है, खाटू श्याम उसकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए कहते हैं हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। जो कमज़ोर अपने को मान लेता है उसी तरफ हो जाते हैं श्याम बाबा। तो आप सभी पर श्याम की कृपा बनी रहे। जय श्री श्याम।